हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था पिम बैम की लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आर्ट पिम से कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको मेरी प्राइवेसी की थोड़ी ख्याल रखना चाहिए। तो पिम कहती है, मैंने सुना था बैम ने एक लाइब्रेरी ओपन की है, साथ में कैफ़े। तो मैं तो बस वही देखने आई थी, और अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो व्यू से भी कैसे मिलती। और व्यू से कहती है, मैंने आर्ट से बहुत बार कहा कि तुम में वो घर लेकर आए, पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं। तो क्यों ना आज हम साथ में डिनर करने चलें। तभी वैम पिम से कहता है, आंटी मैंने कुछ डिज़र्ट बनाए हैं, और व्यू आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ है, तो क्यों ना वो आपके लिए डिज़र्ट लेकर आए। ये सुनकर व्यू आर्ट के साथ लाइब्रेरी से चली जाती है। पिम उनका पीछा करने लगती है और किसी को कॉल करके आर्ट और व्यू का पीछा करने को बोलती है। जब आर्ट कार के मिरर में देखता है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं, तो वो एक होटल चला जाता है। जब वो दोनों होटल के रूम में पहुंचते हैं, तभी वैम आर्ट को कॉल करके कहता है कि तुम दोनों आज पूरी रात इसी होटल में रहो, तो तुम्हारी मॉम को ज़रूर यकीन हो जाएगा कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। थोड़ी देर बाद व्यू आर्ट से कहती है, अब हम क्या करेंगे? तो आर्ट कहता है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम फेक डेटिंग कर रहे हैं। तो व्यू कहती है, मेरा मतलब वो नहीं है, मुझे अपने घर जाना है, मेरी मॉम मेरे लिए वरीड होंगी। तो आर्ट कहता है, अभी हम सेफ़ नहीं हैं, अगर हम अभी जाएंगे तो मेरी मॉम को पता चल जाएगा कि हम दोनों फेक रिलेशन में हैं। तो व्यू अपने रूम की विंडो से बाहर देखती है, तो वो देखती है जो लोग उनका पीछा कर रहे थे वो होटल के बाहर ही हैं। तो आर्ट कहता है, तुम अपने घर में मॉम को कॉल करके बता दो। तो व्यू कहती है, ठीक है, मैं अपनी सिस्टर को बता देती हूँ, वो ज़रूर मेरी बात समझेंगी। फिर आर्ट व्यू को डिनर करने के लिए बोलता है। व्यू कहती है, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो तुम ही डिनर करो। आर्ट कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, उस दिन तो तुम सॉसेस खा रही थी। तो व्यू कहती है, उस दिन मैं सैड थी, इस वजह से मैं सॉसेस खा रही थी। वैसे हमारे पास अभी पूरी नाइट है और हमारे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है, तो क्यों ना हम रॉक पेपर सीजर खेलें। जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और हम एक दूसरे से ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे हम एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जान पाएँ। और वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। आर्ट हार जाता है, तो व्यू उससे क्वेश्चन करती है, तुमने मुझे ही क्यों अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए चूज़ किया? तो आर्ट कहता है, क्योंकि मैं और किसी को अच्छे से नहीं जानता। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि मेरी मॉम तुमसे परेशान हो जाएंगी, तो मैंने तुमसे ये सब काम करने के लिए बोला, और पता नहीं कोई और मेरी हेल्प करता है या नहीं। व्यू कहती है, तो तुम अपनी मॉम से एक बार खुलकर बात करो, वो तुम्हारी बात ज़रूर समझेंगी। तो आर्ट कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी बात कभी नहीं सुनेगी। बचपन से ही मैंने बोर्डिंग स्कूल में स्टडी की है, और अब मैं अपनी मॉम के साथ और अपने हाफ ब्रदर्स के साथ रहता हूँ। ये सब सुनकर व्यू सैड हो जाती है। तो आर्ट कहता है, तुम सैड मत हो, मैं अपनी मॉम से गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ वो मुझे थोड़ा सा समझें। वैसे क्या तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनने में कंफर्टेबल हो? तो व्यू कहती है, मैं बस इसे अपनी एक जॉब मानती हूँ, पर वैसे ये सब ख़त्म कब होगा? तो आर्ट कहता है, मैं जल्दी कोशिश करूँगा ये सब ख़त्म करने की। तो व्यू कहती है, तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हो कि मुझे लगता है ये फेक नहीं रियल डेट हो। तो आर्ट कहता है, क्या? व्यू कहती है, कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग व्यू अपने घर जाती है, तो वो अपने घर के बाहर अपनी मॉम और सिस्टर को देखती है। तो व्यू कहती है, आप गुस्सा मत होना, ये तो मैं बस आपकी डेब्ट पे करने के लिए कर रही हूँ ना। इतने में ही पिम व्यू के घर के अंदर से निकलती है और व्यू से कहती है, तुम पूरी रात क्या काम कर रही थी? तो व्यू कहती है, कहीं आप यहाँ मेरी मॉम को पैसे देने तो नहीं आई, जिसके बदले आप उनसे शर्त रखो कि मैं आर्ट से कभी ना मिलूँ। तो पिम कहती हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ तुम्हें वर्क ऑफ़र देने आई हूँ। मैंने एक कंपनी खरीदी है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ वर्क करना पसंद करोगी? और इस वजह से हम एक दूसरे को भी अच्छे से समझ पाएंगे। पिम व्यू को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाती है, जहाँ पिम सबको बता रही थी कि उसने एक
पब्लिशिंग कंपनी खरीदी है। तभी आर्ट वहाँ एक बुके लेकर आता है। तो होस्ट पिम से कहता है ये आपके गेस्ट हैं क्या? तो पिम होस्ट से कहती है कि ये मेरा यंगेस्ट सन है आर्ट, ये मुझे ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने आया होगा। तो आर्ट वो बुके व्यू को देता है और सबसे कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये भी इसी कंपनी में जॉब करती है, तो मॉम आप इसकी केयर करना। तो होस्ट कहता है अरे वाह, आप तो अपनी डॉटर इन लॉ के साथ वर्क करने वाली हो, ये कितना अच्छी बात है। और सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद आर्ट व्यू को पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तभी पिम उनके पास आकर आर्ट से पूछती है तुम्हारी आज क्लासेस नहीं है? तो आर्ट कहता है पर मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। ये सब सुनकर पिम व्यू को अपने साथ अपनी कंपनी ले जाती है। पिम कंपनी में मीटिंग कर रही थी, तभी मीटिंग के बीच में सन आ जाता है जो व्यू का कॉलेज में सीनियर था। पिम सन का इंट्रोडक्शन सबसे करवाती है और व्यू से कहती है आज से तुम सन के साथ काम करोगी। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। व्यू बार बार नोबल को लेकर अपने ओपिनियन दे रही थी, तो पिम व्यू को रोकते हुए कहती है अभी तुम्हें सिर्फ सुनने पर फोकस करना चाहिए, तुम अपने ओपिनियन बाद में भी दे सकती हो। मीटिंग ख़त्म होने के बाद व्यू ब्रेकफास्ट करने जाती है, तो सन उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है। व्यू कहती है तुम्हें पता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ? सन कहता है मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। वैसे क्या तुम पिम को जानती हो? मैंने आज देखा कि वो वर्क के पहले दिन ही तुम पे कितनी गुस्से से बात कर रही थी। अगर तुम्हें कुछ परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर नहीं हूँ। तो व्यू सन को बता देती है कि वो पिम के छोटे बेटे आर्ट को डेट कर रही है। सन ये सब सुनकर कहता है मुझे तो लगा कि तुम सिंगल हो, मैं तो तुमसे डेट पर जाने के लिए पूछ रहा था। सन को कॉलेज से ही व्यू पर क्रश था, पर वो कभी व्यू को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया। ये सब सुनकर व्यू बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी सन को पसंद करती थी, पर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर वो सन से कहती है पर अब मैं किसी और को डेट कर रही हूँ। और व्यू ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी पिम उसे मैसेज करती है कि ब्रेकफास्ट कर उसके पास आओ। व्यू ब्रेकफास्ट ख़त्म करके पिम के पास जाती है और पिम उसे बहुत सारा वर्क करने के लिए बोल देती है। व्यू सारा वर्क करके जैसे ही रेस्ट रूम में जाती है, तभी पिम उससे कहती है क्या तुम इतनी जल्दी थक गई? तो व्यू कहती है क्या मैं 5 मिनट का ब्रेक ले सकती हूँ? पिम कहती है अगर तुम ब्रेक ले लूँगी तो आगे का वर्क कौन करेगा? तो व्यू फिर से वर्क करने लगती है और वो रूफ टॉप पे कुछ बुक्स लेने जाती है। तभी आर्ट का मैसेज व्यू को आता है कि वो क्या कर रही है, तो व्यू उसे बताती है कि वो कुछ बुक्स लेने रूफ टॉप पे जा रही है। तो आर्ट कहता है ठीक है तुम वर्क करो, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊँगा। व्यू मैसेज पढ़कर स्माइल करने लगती है, तभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो वो रूफ टॉप पे जाकर स्टोरेज रूम में जाती है और कुछ बुक लेकर वापस आने लगती है। तभी वो वहाँ एक नोटिस पढ़ती है कि डोर क्लोज मत करना वरना ये डोर ओपन नहीं होगा। ये सब पढ़कर व्यू डोर ओपन करने की बहुत कोशिश करती है, पर डोर ओपन नहीं होता, तो वहीं वो सैड होकर बैठ जाती है। अब हम आर्ट को देखते हैं जो बैम के साथ एक गार्डन में जाता है। तो आर्ट उससे पूछता है तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तो बैम उसे बताता है कि मुझे लगता है कि एरिस तुम्हारी मॉम के साथ मिली हुई है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लगती है। आज वो यहाँ अपने प्रोजेक्ट के लिए एमवी शूट कर रही है, तो हम उस पर नज़र रखेंगे, शायद हमें कुछ क्लू मिल जाएं। और वो दोनों जाकर एरिस पर नज़र रखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एरिस की शूटिंग लोकेशन पर एक वैन आ जाती है और उसके क्रू मेंबर्स में से कोई बोलता है पिम ने ये फूड वैन भिजवाई है। तभी बैम आर्ट से कहता है तुमने सुना, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मॉम एरिस से मिली हुई है। तभी वो दोनों एरिस के पास जाकर उससे कहते हैं हमें सब सच बता दो, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तभी एरिस के पास एक लड़की आती है, तो एरिस उन दोनों से कहते हैं यही मेरा सीक्रेट है, ये पिम है मेरी गर्लफ्रेंड। मेरी सारी फ्रेंड्स को इसके बारे में पता है, पर मैं अभी मॉम को इस बारे में नहीं बता सकती क्योंकि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी।
ये सब सुनकर आर्ट सैड हो जाता है और वो कंपनी चला जाता है व्यू को पिक करने के लिए। वो कंपनी जाकर पिम से व्यू के बारे में पूछता है तो पिम आर्ट से कहती है पता नहीं वो कहाँ चली गई, मैंने उसे वर्क करने के लिए कहा था पर उसने अभी तक अपना वर्क सबमिट नहीं किया। तुम मेरे साथ घर चलो, हम साथ में डिनर करेंगे। तो आर्ट पिम से कहता है आप चलिए मैं आता हूँ। पिम के जाने के बाद आर्ट व्यू को कॉल करने की कोशिश करता है पर व्यू को कॉल नहीं लगता। तो वो सन से पूछता है कि व्यू कहाँ है। सन कहता है शायद वो घर चली गई होगी और सन ये कहकर चला जाता है। तभी आर्ट की नज़र व्यू के बैग पर पड़ती है तो वो कंपनी में व्यू को ढूंढने लगता है। व्यू भी रूफ टॉप से चिल्लाकर आवाज़ देने की कोशिश करती है पर किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो वो रोते हुए रूफ टॉप से जंप करने की कोशिश करती है। तभी आर्ट वहाँ आकर उसे जंप करने से रोकता है और उसे हग कर लेता है और उसे कंसोल करने लगता है। और यहीं एपिसोड 15 ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।